तो ये रजब का महीना है, तो इसकी 13 तारीख को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत है। उसी मुनासबत से आप हजरात के सामने कुछ अर्ज करूंगा कि शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उन जैसा ईमान लेके आना है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जैसा ईमान लेके आओ। को उनकी जिंदगी, उनकी सीरत कैसी थी कि हम उन जैसा बने। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात है जिनकी विलादत 13 रजबुल मुरज्जब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 30 साल के बाद आप हज़रत अली मुर्तज़ा पैदा होते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदा ने आपका नाम असद रखा था और आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये कुरैश का एक कबीला था। ये कबीला बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीला है। बनु हाशिम ये मुअज़्ज़ज़ इस वजह से हुआ कि इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए इस कबीला को मुअज़्ज़ज़ बनाया गया। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके 4 भाई थे। चारों भाइयों में से सबसे छोटे थे। वालिद का नाम अब्द मनाफ था, कुनियत अबू तालिब थी। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो थी ये बाद में मुसलमान हो गई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी, जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा बिनते असद हज़रत अली के घर के अंदर अपनी तरबियत पाई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम वालिदा ने असद रखा, वालिद ने अली रखा, और कुनियत इनकी जो थी वो अबुल हसन थी, और एक कुनियत इनकी अबू तुराब थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब असदुल्लाह था, अमीरुल मोमिनीन था, और इसी तरह इनका लक़ब हैदर था, मुर्तज़ा था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको अबू तुराब कहा जाता है। ये बुखारी शरीफ के अंदर आता है इनके मनाक़ब के अंदर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त घर के अंदर आए, आपने आकर देखा कि अली उल मुर्तज़ा घर में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली किधर गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उन्होंने बताया कि कुछ नाचाकियों की बिना पर अली उल मुर्तज़ा मुझसे नाराज़ होकर घर से निकल गए हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी को पीछे भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पीछे आए। आपने देखा तो मस्जिद नबवी में हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहन में लेटे हुए हैं। आपने आकर हज़रत अली को खड़ा किया और इनकी कमर पे जो मिट्टी लगी थी आप वो साफ़ कर रहे थे, झाड़ रहे थे, और साथ ही साथ फरमा रहे थे अबू तुराब, अबू तुराब। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि जो मुझे अबू तुराब कहता है मैं उससे बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? ये लक़ब मुझे मेरे पैगम्बर ने दिया, कुनियत मुझे मेरे पैगम्बर ने दी है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बनानी है तो इनकी ज़िंदगी क्या थी? सबसे पहले ये इस्लाम कैसे लेकर आए? इस्लाम यूँ लेके आए कि जिस वक़्त हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई,
वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा घर के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अभी बच्चे थे, घर में तशरीफ़ ले आए। आकर पूछा कि ये क्या काम आप कर रहे हैं? फरमाया कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। फरमाया ये कैसी इबादत है कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। आप क्या दूसरों खुदाओं को छोड़कर किसी और खुदा को मानते हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया, अली, अल्लाह ने मुझे नबूवत का ताज सजा दिया है, पहना दिया है, और अल्लाह ने मुझे ये इबादत दी है। तो फरमाया कि आज के बाद ये इबादत करनी है। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह के नबी ने सलाम पेश किया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले मैंने कभी यूँ नहीं देखा था, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने से पहले अपने बाप अबू तालिब से मशवरा करूँगा, फिर मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि देखिए, हमने अभी इस्लाम इस दावत का ऐलान नहीं फरमाया, आप जाकर इसको किसी को भी ना बताना, यूँ ना हो कि हमें नुकसान हो। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे दिन तशरीफ़ लाए और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने बचपन से लेकर अपनी उम्र तक, जब तक हुज़ूर दुनिया में रहे, हुज़ूर से तरबियत हासिल की है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्की ज़िंदगी हो या मदनी ज़िंदगी हो, इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाक़त हासिल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके निकाह में अपनी बेटी भी दी, जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अली वो ज़ात है कि हिजरत की रात दो ऐसे नाम हैं जो सुनहरी हरूफ से लिखने की हैं। एक तो वो है जो हुज़ूर के साथ गए, और दूसरे वो हैं जो हुज़ूर के बिस्तर पे हमवा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमसफ़र बन के हुज़ूर के साथ जाते हैं। तकलीफ़ें आई, बर्दाश्त की, और इधर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम सारी अमानतें मक्का की जितनी भी थीं वो अली को देकर अली को अपने बिस्तर पर लुटा कर चले गए हैं। हज़रत अली ने ये नहीं देखा कि बाहर काफिर नंगी तलवारें लेकर मेरे पैगंबर को शहीद करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हज़रत अली ने फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया, अली ये अमानतें पकड़ लो, सुबह को ये अमानतें मक्का के लोगों को देकर हिजरत करके आ जाना। फरमाया कि उससे पहले जब भी सोता था तो रात को नींद नहीं आती थी, इतनी सुकून की नींद नहीं आती थी, इसलिए कि दिल में ये ख्याल होता था कहीं ऐसा ना हो आज रात मौत आ जाए। फरमाया जिस रात मुझे मेरे पैगंबर ने कहा, अली ये अमानतें सुबह लोगों को तकसीम करके मेरे पास आ जाना, फरमाया कि उस रात इतना यकीन हो गया था कि आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने मुझे कह दिया कि सुबह को इनको तकसीम करके आना। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी देना तो बर्दाश्त की, पैगंबर के बिस्तर पर लेट के मैंने कहा, वाह अली, तुझ पे कुर्बान हो जाऊं कि तुझे अल्लाह का नबी अपना बिस्तर देकर चला गया, तुझे अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी दे दी है। वो अली, उस अली के बारे में कुरान कहता है, अपनी ज़िंदगी को अली की ज़िंदगी के मुताबिक बनाओ, अपने ईमान को अली के ईमान जैसा बनाओ, अपनी इबादत को अली की इबादत जैसा बनाओ। कब बनेगा? जब उनकी ज़िंदगी, उनकी इबादत, उनका रहन सहन हमारे सामने होगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप गज़वात देखेंगे, मैदान जिहाद देखेंगे तो मैदान जिहाद में अली सबसे अव्वल नज़र आएगा। गज़वा बदर का मार्का था, जिस वक़्त अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को खड़ा किया, उधर से भी तीन खड़े होते हैं। एक का नाम उतबा था जो सरदार था, एक का नाम शिबा था, एक का नाम वलीद था। वो तीनों खड़े हुए, इधर से अल्लाह के नबी ने अली को खड़ा किया,
अबू उबैदा को खड़ा किया, हज़रत हमज़ा को खड़ा किया। उतबा हज़रत हमज़ा के मुखालिफ आया, वलीद हज़रत अली के मुखालिफ आया, और शीबा जो था वो हज़रत अबू उबैदा के मुखालिफ आता है, मुकाबले में आता है। जंग शुरू होती है। इधर हज़रत हमज़ा जो थे वो उतबा पे वार करके उसको जहन्नम वासिल कर देते हैं। दूसरी जानब अली और हज़रत अली के साथ वलीद का मुकाबला होता है। हज़रत अली वलीद की गर्दन उड़ा देते हैं। जब पीछे देखते हैं, अबू उबैदा का जिसके साथ मुकाबला था उसका नाम शिबा था, उसने हज़रत अबू उबैदा पर वार किया, ज़ख्मी हो गया अबू उबैदा। हज़रत अली ने पीछे हटकर उसको भी जहन्नम वासिल कर दिया। आप जहाँ भी देखेंगे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जिहाद में सबसे अव्वल नजर आएंगे। जंगे ओहद का मार्का था, मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों पे कुछ यूं वाक़या पेश आ गया कि मुसलमान भी परेशान, अल्लाह का नबी भी परेशान था। वहाँ भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अपनी जान को हथेली पे रख कर सबसे आगे खड़ा होकर लड़ रहा था। गज़वा खैबर में देखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने दिन हो गए जंग हो रही है लेकिन फतह नहीं हो रही। अल्लाह के नबी ने कहा, सुबह एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे शख्स को मैं झंडा दूंगा जिसके हाथ से यह किला फतह हो जाएगा। वो कौन शख्स होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वो मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उसके साथ मोहब्बत करता है। सहाबा इकराम सोच रहे हैं कि अल्लाह का नबी मुझे देगा, अबू बकर सोच रहे हैं मुझे देगा, उमर सोच रहे मुझे मिलेगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन ऐलान किया कि अली कहाँ है। अली को लाया गया, अल्लाह के नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया। मैदान निकलता है, मैदान सजता है, वहाँ पे मरहब घोड़े पे आता है, आकर ऐलान करता है, कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। जिजिया पढ़ता आता है। इधर से हज़रत अली झंडा हाथ में पकड़ के जिजिया पढ़ते हुए मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतर कर हज़रत अली उसके सर के ऊपर तलवार मारते हैं, उसका सर फटता है, इधर से उधर से किला फतह हो जाता है। इसी का नाम अलीउल मुर्तज़ा है। ये थे हज़रत अली। कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तुम ईमान लेके आओ जैसे कि वो लोग लेकर आए हैं। उन लोगों में से एक शेर खुदा भी था। तो मेरे भाइयों, ये अलीउल मुर्तज़ा की ज़िंदगी थी। आज किसी के सामने जिहाद का नाम लिया जाए, मैदान जिहाद का तज़किरा किया जाए, लोग समझते हैं इससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। और भाइयों, सहाबा इकराम जैसा ईमान लाना है तो दिल में जिहाद की मोहब्बत होना ज़रूरी है। अगर दिल में जिहाद की मोहब्बत नहीं तो याद रखना तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। कुरान मजीद में जिहाद का बार बार तज़किरा आया है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा। जिहाद तो क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत फरमाते थे। फरमाया, अना मिनका अंत मिन्नी व अना मिनका। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मरते दम देखा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत राज़ी थे, बहुत राज़ी थे। एक वक्त मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी थी कि वहाँ पर हज़रत अली खड़े थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, एक सहाबी खड़े थे जिनका नाम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अलस्तु मौलाया इन्नमा मौलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, अली तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुंत मौला फ़अलीयुन मौला। जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। जो कहता है कि मैं रसूलुल्लाह का तो दोस्त हूँ, अली का दोस्त नहीं, तो समझ ले उसका रसूल भी दोस्त नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। मेरे भाइयों, यही तो अली थे। अगर आप इस अली को देखें तो इस अली ने अपनी तालीम उस दरसगाह से सीखी है जिस दरसगाह से इस तालीम की इब्तिदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बचपन से ही इन्होंने तरबियत पाई है।
इस अली की विलादत 13 रजब को होती है। इस महीने की 13 तारीख को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा पैदा हुए हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम देखें और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम के बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि मैंने जब हज़रत अली की रिवायतों को पढ़ा है तो मुझे हजूर अलैहिस्सलाम की इबादत, हजूर अलैहिस्सलाम की मुनाजात, हजूर अलैहिस्सलाम की दुआ, हजूर अलैहिस्सलाम के नवाफल के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा जो रिवायात पाई गई हैं वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से पाई गई हैं। इबादत, नवाफिल, अज़कार के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात हैं वो सबसे ज़्यादा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने पेश की हैं। इससे यह इल्म हुआ कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को इबादत का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे भाइयों, कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान लेकर आओ जैसे कि वो लोग लेकर आए, जैसे कि सहाबा लेकर आए। सहाबा में से एक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा भी थे। आप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की इबादत को देखें, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। अल्लाह का कुरान कहता है कि वल्लज़ीना मअहु, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से मुराद उमरुल फ़ारूक हैं। रुहमाउ बैनहुम से मुराद हज़रत उस्मान गनी है। और तराहुम रुक्अन सुज्जदा, इससे मुराद अलीउल मुर्तज़ा है कि जिनके रुकू और सजदों का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। तो मेरे भाइयों, अगर हमने ईमान लेके आना है तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसा लेके आओ। फरमाया कि अलीउल मुर्तज़ा के रुकू और सजदों का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। सहाबा इकराम भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के रुकू और सजदों का तज़किरा किया करते थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के रुकू और सजदे इतने लंबे हुआ करते थे कि कुरान ने आकर रुकू और सजदे तो दूसरे सहाबा भी करते थे, उनमें भी यह सिफत पाई जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिफत पाई जाती थी वो अलीउल मुर्तज़ा के अंदर पाई जाती थी, रुकू और सजदे की। तो ईमान लेके आओ कैसा, जैसा कि अली लेके आया है, जैसे कि अलीउल मुर्तज़ा ने रुकू किए हैं, जैसा कि अलीउल मुर्तज़ा ने सजदे किए हैं। आज हमारे रुकू और सजदों की हालत क्या है कि हम 2-3 मिनट के लिए रुकू और सजदों को लंबा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अपनी नमाज़ों को ठीक करो, जैसा कि अलीउल मुर्तज़ा की नमाज थी वैसी नमाज बनाओ। अलीउल मुर्तज़ा तो पूरी पूरी रात कुरान पढ़ा करते थे। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पूरा पूरा दिन जिहाद किया करते थे, रोज़ा रख कर जिहाद किया करते थे। फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं, एक मेहमान की मेहमान नवाजी, फरमाया कि दूसरी गर्मी के रोज़े, तीसरा दुश्मन खुदा हो, खुदा का दुश्मन हो, तलवार अली हो, अली की तलवार हो और दुश्मन खुदा हो। फरमाया कि ये मेरे साथ जंग लड़े, ये मुझे बहुत पसंद है। अलीउल मुर्तज़ा जैसा ईमान लेके आओ। कुरान कहता है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अमानतदार शख्स थे। आप देखें, जिसने तरबियत ही उस शख्स से पाई हो जो हमेशा से अमानतदार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाला। जब हजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की राह जाने लगे तो अमानतें भी उसके हवाले किए करके गए, जो सबसे ज़्यादा अमानतदार था, जिसे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कि अली जैसा ईमान लेके आओ। कैसा ईमान? अली जैसा ईमान। अली का ईमान कैसा था? फरमाया कि अल्लाह के रस्ते में खर्च करने वाला था। कुरान मजीद में आया वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद घर में तशरीफ़ लाए और घर के चूल्हे के ऊपर जनाब खाना पकाना के लिए कोई चीज़ रख दी। बाहर से दरवाज़ा खटका, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के पूछा कि साइल आया है, कुछ है तो दे दो। अलीउल मुर्तज़ा ने जो घर में था वो उठा कर दे दिया। दूसरा दिन आया, फिर को जो पक रहा था वो उठा कर दे दिया। तीसरा दिन आया, फरमाया जो पक रहा था वो उठा कर दे दिया। अल्लाह को इतना महबूब लगा ये अमल, अल्लाह ने कुरान अपने पैगम्बर पे उतार कर फरमा दिया वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा।
कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके दरवाजे पर कोई साइल आता है तो वो फ़ौरन उठा कर देते हैं, अपने पेट की फिक्र नहीं किया करते। वो कौन थे? वो अलीयुल मुर्तज़ा थे। कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान लेके आओ जैसे कि अलीयुल मुर्तज़ा ईमान लेके आए। जैसा कि इबादत अली ने की है वैसी इबादत करके दिखाओ, जैसे मामलात अली ने किए हैं वैसे करके दिखाओ। और मेरे भाइयों, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़ो। अली फरमाते कई कई रातें कई कई दिन गुजर गए, हमारे घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता था। अलीयुल मुर्तज़ा फरमाया करते हैं कि अलीयुल मुर्तज़ा के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी की तो फरमाया कि जब चक्की चला चला कर हाथ पे दाने बन गए, फरमाया कि हाथ खराब हो गए हैं। फरमाया जाओ अपने अब्बा के पास जाकर उनको बताओ आज गुलाम आए हैं, हमें भी कोई खादम मिल जाए जो आकर हमारी चक्की चलाया करे। हज़रत अली फातिमा गई, घर के अंदर हुजूर नहीं थे, हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। हज़रत अम्मा आयशा को बताकर आ गई। अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी आई थी, इस मुनासबत से आई थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए। घर में हज़रत फ़ातिमा भी मौजूद थी, हज़रत अली भी मौजूद थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा और अली, आपको उससे बेहतर एक चीज़ ना दे दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो? फरमाया या रसूलल्लाह वो दे दें। फरमाया कि जब रात को बिस्तर पे सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी ठिकावटें दूर कर देगा। मेरे भाइयों, कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तुम ईमान लेके आओ जैसे कि वो लोग लेकर आए। वो लोग से मुराद कौन है? हज़रत अली मुराद है, हज़रात सहाबा मुराद है कि हज़रात सहाबा जैसा ईमान लेके आओ तो फ़क़द इह्तदौ, तुम हिदायत पा जाओगे, तुम हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा इकराम का ईमान कैसा था? एक की मिसाल बयान कर रहा हूँ जिसका नाम शेर खुदा है। फरमाया कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया है, आपकी खिलाफत 4 साल और 9 महीने आपने हुकूमत की है। 4 साल 9 महीने आपने हुकूमत की। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत आई मक्का के अंदर। आप मदीना मुनव्वरा में एक औरत आती है और मक्का वाले जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अहदनामा लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी कुछ शराइत तोड़ दी और एक बंदे ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि फ़लाँ लोगों ने आपके अहदनामे का ख़ात्मा कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो जंग की तैयारी करो। सहाबा इकराम जंग की तैयारी करना शुरू किया सहाबा इकराम ने। तो एक सहाबी थे जिनका नाम हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत हातिब ने एक ख़त लिखा मक्का के लोगों के बारे में। फरमाया कि आपके मुखालिफ हजूर और सहाबा लश्कर तैयार कर रहे हैं, वो आपके मुखालिफ आएंगे, आपके साथ जंग लड़ेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो सहाबी ने उस एक औरत को जो मक्का की तरफ जाने लगी थी उसको ख़त दे दिया कि यह मक्का के सरदारों के पास पहुंचा देना। अब उसने अपने बालों के अंदर उस खत को छुपाया, घोड़े पे बैठी जा रही है। उधर से अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। फरमाया कि मेरे पैगंबर को बता कर आ कि ये ख़त लेकर मक्का के लोगों को बताने के लिए जा रही है। जिब्रील ने आकर बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत अली को और एक और सहाबी थे गालिबन हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों को भेजा कि इससे ख़त लेकर आओ। जब सहाबा हज़रत अली और मिक़दाद गए, रास्ते में उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा, उसका सामान चेक किया, उस सामान में ख़त ना मिला। तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा परेशान हुए कि ख़त तो नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा उसके पास ख़त है, लेकिन हज़रत अली ने फरमाया सहाबी मुझे अल्लाह के नबी पे यकीन है, जो मेरा पैगंबर बताता है वो सच हुआ करता है। उस औरत से हज़रत अली ने कहा जल्दी कर वो ख़त निकाल दे वरना मैं तुझे यहाँ पे बढ़ाना कर दूंगा। वो औरत डर गई। उसने जब इस हज़रत अली के ईमान की गैरत को देखा, उसने फ़ौरन कहा अली अपना चेहरे को उस तरफ कर ले। हज़रत अली ने अपना चेहरा उस तरफ किया। उसने अपने बालों से उस ख़त को निकाल कर हज़रत अली के सामने रख दिया। हज़रत अली वो ख़त लेकर रसूलुल्लाह के पास आ गए। तो कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तुम ईमान लेकर आओ जैसे कि अलीयुल मुर्तज़ा ईमान लेकर आए, फिर तुम हिदायत पाओगे। मेरे भाइयों, वो तो ऐसे लोग थे
उनका यकीन इतना पुख्ता था कि जो मेरा पैगंबर कह गया है वो सच होगा। लेकिन हम कहते हैं हम अली वाले हैं और हमारा यकीन किधर चला गया? हमें यकीन ही नहीं। हमारे नबी ने कहा नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हमारे नबी ने कहा नमाज पढ़ोगे तो बरकत होगी, हमारे नबी ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें रोजी मिलेगी। आज कहाँ यकीन चलेगे? नाम अली का, नाम नारे अली के हैं, लेकिन काम काफरों जैसे हैं। खुदा के लिए कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम अली जैसा ईमान लेके आओ, तुम अली जैसी इबादत बनाओ, तुम अली जैसे रुकू और सजदों को बनाओ, तुम अली जैसा मैदान जिहाद बनाओ। मेरे भाइयों, मैंने पहले बताया कि अली के दिल के अंदर जिहाद की बहुत मोहब्बत थी, और आज जिहाद का नाम लिया जाए तो लोग कहते हैं इससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। खुदा के लिए ऐसे बात ना करो। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर जिहाद की मोहब्बत नहीं होगी, तुम याद रखना तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अपने दिलों में जिहाद की मोहब्बत को पैदा करो, अपने दिलों के अंदर इबादत की मोहब्बत को पैदा करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। मेरे भाइयों, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो क्या ही बात थी उन लोगों की जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान को नाजिल कर दिया, जिनके हाँ अल्लाह के नबी जो है, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी दी है। अली जो है, हम कहते हैं ना अली के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल है। अली हमारा ईमान का हिस्सा है, अली मेरे मोहब्बत का हिस्सा है, अली मेरी मोहब्बत का हिस्सा है, अली मेरे ईमान का हिस्सा है, अली मेरे दिल की धड़कन है, अली मेरे आंखों की ठंडक है, अली मेरा यकीन है, अली नबी का सहाबी है, अली अल्लाह का वली है, अली पैगंबर का शागिर्द है, अली नबी का दामाद है, अली उमर अली का दामाद है। मैं कहता हूँ अली फातिमा का शोहर है, अली हसन हुसैन का बाप है, अली अबू बकर का दोस्त है, अली उमर का यार है, अली उस्मान का भाई है, अली मुज्तहिद है, अली आलिम है, अली फ़क़ीह है, अली वस्साबिकूनल अव्वलून का मिस्दाक है, अली अल्लाह का शेर है, अली ताकतवर दलेर है। हमारा यकीन है कि अली हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर दिलों में अली की मोहब्बत नहीं होगी तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।